हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट सूत्र से व्यक्त की जाती है। ज्ञात कीजिए परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। आयनन ऊर्जा परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से पूर्णतः मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन को किसी कक्षा से अनंत तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा होगी। इलेक्ट्रॉन को किसी कक्षा से अनंत में पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी कक्षा से अनंत तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। अतः परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी आयनन ऊर्जा के बराबर ही होगी। तो प्रश्न में हमें दिया है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी आयनन ऊर्जा के बराबर होगी तथा आयनन ऊर्जा EI बराबर होती है E अनंत माइनस En। चूंकि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में उपस्थित होते हैं तो यहाँ से n बराबर 1 होगा। तो यहाँ से आयनन ऊर्जा EI बराबर हो जाएगा E अनंत माइनस En अर्थात E1। चूंकि अनंत में किसी परमाणु की ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 होती है तो यहाँ से EI बराबर हो जाएगा -E1। और चूंकि nवीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि हमने समीकरण 1 में देखा है। तो यहाँ से n बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा EI बराबर -13.6 बटे 1 का वर्ग। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास EI बराबर होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।